हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के दोस्तों। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज मैं सबसे बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम है ना सभी स्टूडेंट्स में, उस पर बात करने वाला हूं। दैट इज शॉर्ट नोट्स। क्या होते हैं ये शॉर्ट नोट्स, कैसे बनाए जाते हैं, इनमें क्या लिखना होता है और इनका काम क्या होता है। देखिए दोस्त, मैंने जो सबसे बड़ी समस्या अगर स्टूडेंट में देखी है वो ये आती है कि जब वो एक कोर्स में एनरोल करके पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं या किसी कोचिंग में जाके कोर्स सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं, तो फिर उनको जब शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं तो वो पूरी की पूरी कॉपी को छोटा 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 करके उतारने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर 100 पेज में मेरा कोई सब्जेक्ट खत्म हुआ है तो मैं उसको 20 पेज में ही सबसे छोटा 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 करके लिख दूं। वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, शॉर्ट नोट्स के अंदर आपका जाता है ऐसा तड़का जो कि एक स्वादिष्ट डिश बन के सामने आता है। अब वो तड़का क्या है वही आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये एक खतरनाक लेवल के शॉर्ट नोट्स हैं। देखने में तो बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं और मस्त लग रहे हैं, लेकिन इन शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत ज्यादा लेबर, है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर हमें शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्या चाहिए सर। सबसे बड़ी समस्या लगता है कि भाई पूरे के पूरे 12 15 20 हजार तरीके के पेन खरीद लो और शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कलर के पेन की जरूरत होगी, काला, नीला और लाल। ब्लैक, ब्लू एंड रेड, दैट्स ऑल यू नीड। ये 3 पेन काम आ जाएंगे, 3 पेन ले आओगे बस, उससे आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। अब देखिए, एक बहुत ही ज्यादा फेमस रूल है, पेरेटो रूल। ये बात करता है 80:20 पर। क्या है 80:20? आपने कोई नोट्स पढ़ा, कोई सब्जेक्ट आपने कवर किया, मान लीजिए जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं तो मैं एक सब्जेक्ट का नाम लेता हूं नेटवर्क थ्योरी। अब उस नेटवर्क थ्योरी में मैंने एग्जाम को एनालिसिस किया जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं, उसमें से मैंने एनालिसिस करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए कि भाई ये टॉपिक्स है जिन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, है ना। तो दोस्तों, वो जो एनालिसिस मैंने की है, अब मैं उन टॉपिक्स को एक डायरी में लिखूंगा और वो जो टॉपिक्स होंगे मैं सिर्फ उन पर फोकस करूंगा। तो बेसिकली पेरेटो रूल कहता है कि यू हैव टू पुट 20% एफर्ट। एफर्ट कितना लगाना है आपको? सिर्फ 20%। मतलब उन सिंपल कम टॉपिक्स पर आपको एफर्ट लगाना है जो कि आपको 80% रिजल्ट देंगे। तो वो 20% टॉपिक्स, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, वो एनालिसिस बस आपको करनी होगी अपने अपने हर एक सब्जेक्ट की, और जो कि आपको 80% रिजल्ट जरूर देंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि सबसे ज्यादा फेमस होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में माल मटेरियल वही जाना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस करवाऊं और कि कैसे कैसे टॉपिक्स आपके लिए क्या क्या जरूरी है ना, सब्जेक्ट वाइज आप चाहते हैं, तो जरूर ड्रॉप अ कमेंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टिकी नोट्स, इनका क्या काम होता है? देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दीवार पर सिर्फ ये स्टिकी नोट्स चिपका लेते हैं। अब चिपका तो लिए, लिख तो लिया, लेकिन उनको कभी देखते नहीं है। बस मेरा भी आदत था, मैं मेरे को भी एक टाइम पे शौक चढ़ा था, मैं सिर्फ ये स्टिकी नोट्स मार्केट से ले आया था और मैंने लिख लिख के पूरी की पूरी दीवार भर दी। लेकिन होता क्या है ना कि वो सही तरीके से काम नहीं करता है। हमें क्या करना है कि हमें पेरेटो रूल अप्लाई करना है, और पेरेटो रूल अप्लाई करने के बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स बने हैं, अब उसकी में अगर कुछ हमें ऐड करना है तो उस स्टिकी नोट को हम अपने कॉपी पर चिपकाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पन्ने पर इसने ये स्टिकी नोट चिपका रखे हैं। तो कोई भी एडिशन, कोई भी नई चीजें अगर हमें ऐड करनी है तो हम वो पेज पर उसको स्टिकी नोट्स पर लिख देंगे, ना कि हमें उसी के अंदर उसी पेज के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा करके, कुछ ब्रैकेट मार के, कुछ उसके अंदर गुचुड़ मुचुड़ करके लिखना है। उससे बहुत ज्यादा वो कंप्रेस्ड दिखता है, बहुत ज्यादा भरा भरा दिखता है, और हमें रिकॉल करने में, याद रखने में भी उसको दिक्कत आती है। आप याद रखिए, एक चीज ध्यान रखिए, आप जब मूवी देखने जाते हो तो मूवी के टाइम पे क्या होता है, आपने सिर्फ एक बार मूवी देखी होती है, लेकिन आप इतना इंटरेस्ट के साथ उस मूवी को देखते हो कि वो पूरी की पूरी मूवी आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस मूवी को इस तरीके से सालों की मेहनत करके प्रेजेंट किया जाता है 3 घंटे में सिर्फ। तो भाई इसी तरीके से अगर आप फुल नोट्स को इतने अच्छे फॉर्म में अगर प्रेजेंट करेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स में बढ़िया तरीके से लिखेंगे, तो वो जो चित्र आपके दिमाग में छपेगी वो ज्यादा लंबे समय तक याद भी रहेगी। यही पूरा काम है शॉर्ट नोट्स का। रिकॉल पावर आपकी इंक्रीज हो जाती है ना। तो अच्छे से लिखना है, गुचड़ मुचड़ नहीं करना है, 3 कलर का पेन यूज करना है। ये देखिए,
अच्छे से लिखने का मतलब क्या होता है, ये मेरे शॉर्ट नोट्स है दोस्तों। एज यू ऑल नो, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मैंने गेट एग्जाम एंड एज वेल एज एसएससी जेई एंड अदर एग्जाम्स क्लियर किए हैं। सो एसएससी जेई 2022 के टाइम पर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ये फिलहाल मेरे गेट एग्जाम पर बनाए गए शॉर्ट नोट्स है, गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे। सो ये देखिए, ये सिंक्रोनस मशीन में के बनाए गए शॉर्ट नोट्स है। इसमें एक वाइट पेज मैंने लिया है। वाइट पेज को हमेशा मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं और फिर उसके बाद मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं वो चीजें मेंशन करता जाता हूं। ये देखिए फेजर डायग्राम, ये इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल्स के लिए सारे के सारे फॉर्मूलाज, यहाँ पर पावर एंगल इक्वेशन, ये फिगर। तो बेसिकली क्या है, और भी है, अभी काफी और भी है, मैं बताता हूं। चलो तो देखो यहाँ पर, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम करते हैं। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि रिकॉल करने चाहिए एग्जाम के टाइम पे, वो मैंने इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से जमा जमा कर लिखा है, राइट। और देखते हैं आगे। अब ये देखिए, ये पावर सिस्टम के शॉर्ट नोट्स है दोस्तों। सो पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैंने पूरा का पूरा बनाया था, है ना। सो मैंने जो भी नोट्स तैयार किए थे फुल नोट्स, उससे मैंने क्या किया कि भाई जो भी मेरे जैसे फुल नोट्स है ना, तो मैंने हमेशा उसमें से सिर्फ 15-20 पन्नों का पूरा सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना लिया, है ना। तो लगभग लगभग एक जो शॉर्ट नोट्स है वो एक तरीके से मुझे पूरा का पूरा एक आइडिया दे रहा है कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, सब कुछ मेंशन किया गया है ना। और आगे देखते हैं, ये देखिए, फिर इसके अलावा ये भी है ना, यहां पर सारे के सारे फॉर्मूलाज मेंशन किए गए हैं। तो बेसिकली इससे आपको समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। एक व्हाइट शीट लेनी है और व्हाइट शीट पे एक बीच में लाइन खींचनी है और पूरा का पूरा सब्जेक्ट फुल नोट्स लेके बैठना है और उसमें से वो टॉपिक छांट लेने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और उनको हमें इस पेज पे इतने अच्छे तरीके से फॉर्मेट में लिख लेना है। क्लियर। और भी है, ये आप देख सकते हैं पॉज करके इस वीडियो को, राइट। ये डीसी मोटर मशीन्स के शॉर्ट नोट्स है, राइट। अब देखिए, ये ऑटो ट्रांसफर के शॉर्ट नोट्स है ना। और भी शॉर्ट नोट्स है, देखिए जैसे पावर सिस्टम का और भी मैंने बनाया था, एसएससी जेई के टाइम पे ही बनाया था। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर शॉर्ट नोट्स में कितने पेजेस होने चाहिए, है ना। तो देखिए, एक आइडियल लेंथ होती है 15 से 20 पन्ने। किसी भी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स 15 से 20 पन्नों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 15 to 20 पेजेस पर सब्जेक्ट एक शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए दोस्त। समझ गए। क्या लिखे सर शॉर्ट नोट्स में, ये एक मेन चीज बचती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो 20% एनालिसिस आपको करनी है, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस तरीके की चीजें, उसको भी मैं बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जब एसएससी जेई की तैयारी की थी उस टाइम पर, जैसे कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो जैसे कि एक सब्जेक्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसके अंदर ये देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने इस तरीके से पेजेस पर लिख लिया, है ना, कलरफुल पेन पे। मैंने डिजिटली रिटन शॉर्ट नोट्स है, ये हैंड रिटन नहीं है, मैंने लैपटॉप पर लिख के बनाए थे। तो ये देखिए, सभी के सभी फैक्टर्स मैंने एक जगह मेंशन किए, जितने भी टाइप की लैम्प की एफिशिएंसी होती है वो सब मैंने एक जगह मेंशन की। तो ये एक कंप्लीट, मुझे बहुत ही जल्दी क्विकली मेरे को सारा डेटा एकदम याद हो जाएगा। तो एक डेटा वाली चीजें हो गई है ना, फैक्चुअल डेटा, ये आपको हमेशा शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना है, राइट। इसके अलावा देखिए, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट्स, अलग अलग पावर प्लांट्स का कंपैरिजन, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा है, ये भाई भूलने वाली चीज है कि कौन से पावर प्लांट में किसकी कॉस्ट ज्यादा, किसकी कॉस्ट कम। तो ये एक बढ़िया तरीके से सब कुछ अरेंज तरीके से लिखा हुआ है ना। तो ये कंपैरिजन, अलग अलग टॉपिक्स के बीच में जितने भी कंपैरिजन चार्ट्स आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे कंपैरिजन चार्ट्स इंपॉर्टेंट वाले आपको शॉर्ट नोट्स में मेंशन करने हैं, कंपैरिजन बिटवीन, है ना। फिर इसके बाद देखिए, ये एक बहुत ही ज्यादा, मतलब आप समझ लीजिए कि इस एक पन्ने से कम अभी तक हजारों क्वेश्चंस आए होंगे अलग अलग एग्जाम्स में काफी सालों से, है ना। डीसी मशीन के एप्लीकेशंस, तो ये जो एप्लीकेशंस आपको अलग अलग सब्जेक्ट में मिलते हैं, ये सभी के सभी एप्लीकेशंस वाली चीजें आपको मेंशन करनी होंगी। मशीन्स का ले लीजिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लीजिए, वेल्डिंग का ले लीजिए, है ना, जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं सब कुछ। इसके अलावा फिर यहां पर और देखिए, ये कंपैरिजन चार्ट है ना, कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच का फैक्चुअल डेटा काफी ज्यादा आता है आप लोगों के एग्जाम्स में। फिर आती हैं ये प्रॉपर्टीज जो कि भूलने वाली होती हैं, जैसे हीटिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई रेजिस्टिव, लो रेजिस्टिव, है ना। इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी बताइए, है ना, फ्यूज मटेरियल की प्रॉपर्टी बताइए। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज है जो कि आपको रटनी ही पड़ेंगी, राइट। इसके अलावा एक और चीज होती है लास्ट, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस तरीके की फ्रेमिंग हो रही है, उसमें आपको ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। एडवांटेजेस ऑफ, देखिए डायरेक्ट लिंक मेथड है ना, केबल को बिछाने का तरीका है ये डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट लिंक मेथड, आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो मैटर नहीं करता है, इस तरीके की चीजें हर एक ब्रांच के स्टूडेंट में होती है ना, उसके सब्जेक्ट्स में होती है, तो उसको यही सारी चीजें शॉर्ट नोट्स में मेंटेन करनी है। 15 से 20 पेजेस का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, एनालिसिस करनी है सबसे पहले कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उन्हीं को आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है, बाकी कचरा पूरा का पूरा हटा देना है। ठीक है, सो ये देखिए ये सिंक्रोनस मोटर के एडवांटेजेस है ना, तो इस तरीके की चीजें आप लोग अगर शॉर्ट नोट्स में डालोगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम से पहले जब 1 महीने का समय बचता है, उसमें हम पूरा का पूरा भूल जाते हैं जो भी हमने सालों की मेहनत की होती है, तो उस टाइम पर काम आता है ये शॉर्ट नोट्स का हथियार। तो ये शॉर्ट नोट्स आप इस तरीके से बनाइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करिएगा। आपकी और कोई रिकमेंडेशन या कुछ है, कोई डिमांड, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कब क्या परेशानी है आपकी, आप जरूर मुझसे कमेंट में पूछेगा। मेक श्योर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।